हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग साथियों वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राजा के समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। आपसे पूछ रहा है किस राजा के समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, अशोक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो यह जो है नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था। तो किसे सौंपा था, तो यह जो है किसी को नहीं सौंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, धम्मपद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो यह जो है मैत्रेय न्याय थे। ठीक है, कौन थे, मैत्रेय न्याय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, तो यह जो है कुशीनगर में बिताया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया है। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका, तो राइट आंसर होगा सुत्त निपात। क्या होगा, सुत्त निपात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था, तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन थे, तो यह जो है थेरवाद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो साथियों क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा था। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, वामसात पाक्सिनी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था, तो यह जो है हर्षवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाधा की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, त्रिसाण रूपी अग्नि का समन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, यह जो है कहाँ अवस्थित है, तो कुशीनगर में अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका, तो राइट आंसर होगा राजगीर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो यह जो है कुषाण काल में बनाया गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है,
तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। यह जो है किन कारणों से हुआ था, तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, यानी केवल 1 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो यह जो है किसने निर्मित किया है, तो जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो यह जो है हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो यह जो है किस पे आधारित है, तो ललिता विस्तार पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, पद्मपाणि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, नालंदा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, भारत की पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है, बिल्कुल सही। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी है, बिल्कुल सही। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था, बिल्कुल गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2 हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, माध्यमिक और योगाचार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बोधों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख सक्मामो बोधों का चलन प्रारंभ किया, तो राइट आंसर क्या होगा, कनिष्क ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, महाकश्यप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है, निम्न में कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, पीपर हवा का स्तूप। क्या होगा, पीपर हवा का स्तूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था, इस विश्वकोश का क्या नाम था, इस विश्वकोश का क्या नाम था, तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, तो महाविभाषा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा
महासंघ जैसे 2 भागों में टूटा था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो द्वितीय धर्म सभा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? कुमारजीव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? जुन्नूर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे? बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे? वेदों की प्रामाणिकता ये भी नहीं मानते थे, इसको नहीं मानते थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता इसको भी नहीं मानते थे। यज्ञों का फलोत्पादकता इसको भी नहीं मानते थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसको मानते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, परंपरानुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्छायन कहाँ के थे? तो यह जो है कहाँ के थे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह जो है हमारे औन्नति के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? तो यह जो है बौद्ध की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो यह जो है धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त का विषय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पाल राजा देवपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक क्या थे? तो यह जो है हमारे वैद्य था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? हमारा व्रजयान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? किस बौद्ध दार्शनिक ने किया है? तो यह जो है नागार्जुन ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? मथुरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? निम्नलिखित में कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा सुमंग लावासनी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध कालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? कितने महानगरों का उल्लेख है? तो 6 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य किस वंश से संबंधित था? वह राज्य किस वंश से संबंधित था? तो वह जो है शाक्य से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं? तो बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक से मिलती हैं। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? पाली भाषा में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? भाबू लेख, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते थे? बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते थे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा आत्मा एवं ईश्वर दोनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार मुक्ति या निर्वाण का लक्ष्य है? बुद्ध के अनुसार मुक्ति या निर्वाण का लक्ष्य है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? पुनर्जन्म की इच्छा की समाप्ति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार निर्वाण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकेगा? बुद्ध के अनुसार निर्वाण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकेगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर होगा ज्ञान के माध्यम से। क्या होगा? ज्ञान के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दीपवंश लिखा गया, दीपवंश लिखा गया, तो दीपवंश लिखा गया किस भाषा में? तो यह जो है हमारा पाली भाषा में लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा कहाँ से विकसित हुई? बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा कहाँ से विकसित हुई है? तो यह जो है हमारा कश्मीर से विकसित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों हमारे 50 क्वेश्चन हुए। तो आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।